दोस्तों क्लाउड गेमिंग सर्विस को फ्यूचर बताया जाता है। जो हम सभी को मालूम है कि हम जिस तरीके से वीडियो ऑनलाइन देख लेते हैं, अब हमें वीडियो डाउनलोड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पीसी या मोबाइल के ऊपर सीधा उसकी स्ट्रीमिंग कर देते हैं। इसी तरीके से गेमिंग भी की जा सकती है, हालांकि की भी जा रही है कई कंट्रीज के अंदर जहां का इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन की क्लाउड गेमिंग सर्विसेज मौजूद हैं कई सारी कंट्रीज के अंदर। लेकिन यहां पर फेसबुक ने भी अनवील कर दी अपनी क्लाउड गेमिंग सर्विस, वो भी फ्री में। मतलब इन्होंने कुछ वक्त के लिए शायद इसे फ्री में रखा होगा, फिलहाल के लिए कहा जा रही है फ्री टू प्ले क्लाउड गेमिंग सर्विस है इनकी, जो कि यूएस के अंदर अवेलेबल कर दी गई है। कई स्टेट के लोग वहां पर इसको खेल सकते हैं। फिलहाल के लिए मोबाइल यूजर्स के लिए ही है, जहां पर एंड्रॉइड यूज करने वाले लोग इसको खेल पाएंगे वहां पर। और इसी के साथ साथ अगर वो फेसबुक ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं उनकी, तो वो उनके ऑफिशियल वेब पेज पर जाके भी ये गेम खेल सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगी उनकी क्लाउड गेमिंग सर्विस के ऊपर। हालांकि ये iOS के ऊपर अवेलेबल नहीं है और सिर्फ यूएस के अंदर अवेलेबल है, बाकी कंट्रीज के अंदर अभी आई नहीं है। मे भी इंडिया के अंदर काफ़ी जल्द आ सकती है, क्योंकि फेसबुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। और इंटरनेट भी अगर 4G का देखें तो ठीक ठाक शायद काम कर जाए कईयों के लिए इस तरीके की गेमें खेलने के लिए, जहां पर जो गेमों की लिस्ट है फिलहाल के लिए वो हाई एंड एंड्रॉइड गेम्स ही हैं। यहाँ पर पीसी की कोई भी गेम देखने को नहीं मिली है, तो मे बी यहाँ पर हाई एंड एंड्रॉइड गेम्स को ही शायद स्ट्रीम करवाया जाए, या फिर मे बी आने वाले वक्त में, फिलहाल के लिए शुरुआत है, पीसी की भी गेमें इस लिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। दोस्तों एक बात हम सभी को मालूम है कि चांद पर अगर पानी की खोज सबसे पहले किसी ने करी थी तो वो इंडिया के चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने करी थी, जहां पर कुछ इमेज कैप्चर करी गई थी, जहां पर उसको कंफर्म किया था नासा ने कि हाँ चांद के ऊपर पानी है। तो यहां पर मान लिया गया था इस बात को। लेकिन सन फेसिंग साइड के ऊपर नासा ने अब पहली बार कुछ ऐसी इमेजेस कैप्चर किए जहां से ये पता लगता है कि वहां पर पानी के मॉलिक्यूलर मौजूद हैं, जिसको कैप्चर किया है सोफिया नाम के वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी ने, जो कि साउथर्न साइड हेमिस्फीयर पे कैप्चर किया है, जो कि हम अर्थ से भी देख सकते हैं, मून का वो वाला हिस्सा जहां पर पानी मौजूद है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी इस साइड पे पड़ती है जहां पर पानी मिला है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पानी छोटे छोटे टाइनी मेट्रॉइड के गिरने की वजह से वहां पर जमा हो गया हो, जो कि एक खड्डा सा है बहुत बड़ा जहां पर ये पानी जमा है। और कहा जा रहा है कि अगर ये एग्जैक्टली पानी ही हुआ तो ये आने वाले वक्त के जो इनके फ्यूचर मिशन है मून के, उसमें काम में आ सकता है। अगर मून के किसी भी साइड पर काम करना हो तो यहाँ का पानी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अगर हो सका तो। और यहाँ पर दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट ने गूगल को सू कर दिया है, जहां पर एक बहुत बड़ा लॉ सूट उनके ऊपर गया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने एप्पल को 8 से लेकर 12 बिलियन यूएस डॉलर दिए हैं ताकि वो अपने iOS के अंदर इनके सर्च इंजन को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना के रखे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, जहां पर अपने राइवल्स को आगे ना आने देने के लिए इन्होंने पैसे दिए हैं ताकि iOS के अंदर इन्हीं का सर्च इंजन टॉप रैंक करे और इन्हीं के सर्च इंजन को यूज करे और दूसरे सर्च इंजन इधर उधर से ही निकल जाए, क्योंकि डिफॉल्ट पे वही है और उसकी एक बार आदत हो गई तो हो गई। तो जहां पर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये लॉ सूट लगाया है गूगल के ऊपर कि तुम ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हो अपने सर्च इंजन को ही सिर्फ बढ़ावा देने के लिए, जहां पर एप्पल की ये जो डील है ये उनके प्रॉफिट का करीबन 14 to 20% रहता है, क्योंकि ये डील हर साल की होती है। मतलब हर साल गूगल एप्पल को 8 से 12 बिलियन यूएस डॉलर के करीब में देता है अपने सर्च इंजन को उनका प्राइमरी सर्च इंजन बनाए रखने के लिए। दोस्तों हम में से बहुत से लोग कॉन्स्टेलेशन में विश्वास रखते हैं, यानी कि नक्षत्रों में विश्वास रखते हैं कि कुंभ राशि वाले, सिंह राशि वाले, जो इस तरीके की बातें होती हैं, तो वहां पर अलग अलग स्टार होते हैं जो कि कुछ इस तरीके के होते हैं, जहां पर इसको ओरियन भी बोला जाता है। लेकिन यहां पर क्या हमें मालूम है कि ये दिखते कैसे हैं असलियत में? तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो कि शायद आप में से किसी को भी समझना है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको कैप्चर किया है एस्ट्रो फोटोग्राफर मैट हर्बिन्सन ने, जिन्होंने करीबन 5 साल लगाए हैं इस पूरी इमेज को कैप्चर करने के लिए। दरअसल ये कोई सिंगल इमेज नहीं है, यहाँ पर 2508 इमेज को कैप्चर किया गया है पूरे 5 साल के अंदर, और उसके बाद में 500 घंटे लगाए हैं इसको एडिटिंग करके जोड़ने में, जिसके बाद में 42 घंटे की रेंडरिंग हुई है, यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है वो हुई है इस पूरी की पूरी इमेज को बनाने में, जिसके अंदर 2.5 गीगापिक्सल
लगे हुए हैं। मतलब ये इमेज 2.5 गीगापिक्सल की है। अगर थिएटर में भी लगा दी जाए ये इमेज तो भी शायद ये इतनी बड़ी होगी कि इसको छोटा करके देखना हमें पड़ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने दरअसल ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया था, जहाँ पर इसका नाम रखा गया था ओरियन प्रोजेक्ट, और ये कंप्लीट हुआ है 2020 में। तो आप कहोगे इतना टाइम क्यों लग गया? दरअसल फोटो तो इन्होंने 5 साल में कैप्चर कर ली थी, एडिटिंग भी कर ली थी, लेकिन इनके पास नहीं था एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि इसको रेंडर कर पाए, जिसके लिए इन्होंने वेट किया 2020 का, जहां पर इन्होंने AMD थ्रेडरिपर लिया जिसके अंदर 24 कोर मौजूद थे और इसी के साथ साथ 256 रैम इसमें लगवाई, और इसके बाद में इन्होंने सिर्फ 42 घंटे के अंदर, सिर्फ क्यों कह रहा हूं, 42 घंटों में ये इमेज पूरी की पूरी रेंडर करी और इसकी प्रोसेसिंग में कंप्लीट करी। तो फिलहाल के लिए अब ये इमेज कुछ इस तरीके की है जो कि कंप्लीट हुई ऑलमोस्ट 7 सालों में। और यहाँ पर दोस्तों OnePlus ने कहा है हमारी नॉट सीरीज के अंदर बहुत ही जल्द कुछ सस्ते वेरिएंट भी आने वाले हैं, जो है N10 5G जो कि करीबन 350 यूरोस का होगा, और इसी के साथ साथ Nord 100 जो कि 200 यूरोस का होगा, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर देखते हैं कितने का पड़ने वाला है। अब तो अंदाजे ही लगाने छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस इतने लग जाते हैं कि सस्ता भी महंगा अपने आप में ही हो जाता है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 और इसी के साथ साथ 460 का यूज किया जाएगा इन मोबाइल्स के अंदर, और इसी के साथ साथ Android 10 का सपोर्ट होगा इसमें। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज तो आपने देखी होगी कि कई बार मोबाइल काफी ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं अगर आप एक ही नेटवर्क पे टिके रहो, जैसे कि Google Fi जो कि US के अंदर अपना Pixel 4a दे रहा है लोगों को कि सिर्फ $9 के अंदर आप इस मोबाइल को ले सकते हो अगर आप 2 साल तक हमारे सब्सक्रिप्शन को रखते हो। लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने इस तरीके के प्लान को ही हटाने का फैसला किया कि 2021 से किसी भी मोबाइल नेटवर्क पे किसी भी मोबाइल को लॉक रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूके के अंदर। मतलब वहां पर अगर कुछ इस तरीके के प्लान आते हैं कि हम बहुत सस्ता मोबाइल देंगे आपको 2 साल तक हमारे ही नेटवर्क में रहना पड़ेगा, तो उसके बाद में आपको उस नेटवर्क में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद में आप उससे निकल सकते हो। वरना कई सारे ये जो मोबाइल कैरियर्स होते हैं ये कहते हैं भैया लॉक ही रहना पड़ेगा, ये मोबाइल हमने बनाया, हमारे नेटवर्क पे ही तुम्हें रहना पड़ेगा इस मोबाइल के साथ में। पहले होता था ना कि डोंगल आता था, आप आइडिया का ले लेते थे या एयरटेल का ले लेते थे, तो उसी पर आपको टिकना पड़ता था, आप ढूंढते रहते थे अब इसको अनलॉक कैसे करूं, दूसरा सिम कैसे लगाऊं। तो उस तरीके की चीज़ें अब मोबाइलों के साथ में या फिर इसी तरीके से अगर डोंगल आते भी होंगे वहाँ पे तो नहीं की जा सकती। और यही सेम चीज़ शायद हर कंट्री के अंदर होनी चाहिए। मतलब तुमने प्रोडक्ट के पैसे दे दिए तो लॉक रहने का क्या मतलब है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और इसी तरीके से आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।